हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। दोस्तों, ड्रीम सेतु प्रेजेंट करता है आपके लिए इंग्लिश का कोर्स सभी एग्जाम के लिए। आज से हमारा इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया है। मैं कार्तिक शर्मा, आपका एजुकेटर। ठीक है, आज से इंग्लिश पूरा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। चाहे ग्रामर पोर्शन हो, चाहे वोकैब पोर्शन हो, मैं सब चीज कवर करके चलूंगा। पूरा सेशन फ्रूटफुल होने वाला है दोस्तों। प्लीज आज से जुड़िएगा और एंड तक देखिएगा। डेली आपके वीडियो लेक्चर्स आएंगे। आज डे नंबर फर्स्ट है, तो जो मैं वोकैब वगैरह पढ़ाऊंगा और उसका मैं टेस्ट भी लूंगा, बड़े अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा। हमारा जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट का नाम है www.dreamsetueducation.com। इस पे आपको जो टेस्ट सीरीज दिख रहा है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप एक पैक खरीदेंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, कोई भी, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी ये कोर्सेज भी हैं और कुछ कोर्सेज और लॉन्च होने वाले हैं बहुत सारे, जैसे डीएसएसबी, सीटेट, बैंकिंग, एसएससी, सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको परचेज ऑनलाइन मिल सकते हैं वहां पर। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आएंगी तो आप ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आपके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस तो डेली रखी जाएंगी। सीटेट का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जैसे आपको पता है। सीटेट का डेली फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सीटेट मिलेगा आपको। डीएसएसबी प्लान कर रहे हैं, डीएसएसबी करेंगे। और मेरे बैंक पीओ की या एसबीआई पीओ के लिए पजल सीरीज स्टार्ट की है, 500 पजल सीरीज, वो भी देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियोस है दोस्तों। ठीक है, और आपको पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए जल्दी टेलीग्राम बनाएंगे तो वहां पर सारी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, सेशन को करेंगे स्टार्ट। आइए, किस तरीके से मैं रखने वाला हूँ, ठीक है, किस तरीके से रखने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ग्रामर और वो साथ सारी चीजें। ये जो फ्री बैच है, ये क्यों डिफरेंट है दूसरों बैचों से? क्योंकि यहाँ पर सब आपको मिलेगा। क्लोज टेस्ट, डेली ग्रामर, वोकैब वोकैब आपको याद करा दूंगा। ठीक है, पूरी तरीके से लेके आने वाला हूँ। और कंप्लीट ग्रामर कोर्स रखूंगा बहुत अलग तरीके से। एक एक चीज को अच्छे से करेंगे दोस्तों। चलो चीजों को स्टार्ट करते हैं ध्यान से। सबसे पहले आज डेली वोकैब डोज में। ठीक है, पहले हम वोकैब पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यानी कि 10-20 पढ़ा दूं। जितनी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे कि वो वर्ड हमारे दिमाग में अच्छे से समझ आ जाए। वो वर्ड हमारे दिमाग में अच्छे से आ जाए दोस्तों, दिमाग में आ जाए। तो पहला वर्ड जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रैपल है। क्या है? ग्रैपल। ग्रैपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। ग्रैपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई भी समस्या का हल बड़ी मुश्किल से पाना, दैट मीन्स ग्रैपल। ग्रैपल मीन्स कोई भी समस्या का हल बड़ी मुश्किल से पाना। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करना और उस चीज का सॉल्यूशन पा लेना। या आप ऐसे भी कर सकते हो। ग्रैपल का जो यूज होता है वो अलग अलग तरीके से दोस्तों होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ग्रैपल का मतलब ये होता है कोई चीज को ग्रिप करके रखना, पकड़ के रखना। ठीक है, किसी चीज से लड़ना, कंटेंट करना, साहस होना, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए साहस होना, लेवरेज होना। तो इसके सिनोनिम्स आपके दिमाग में होने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए। ग्रैपल वर्ड आएगा। तो ग्रैपल के लिए जो अच्छे अच्छे जो मस्त मस्त सिनोनिम्स है, कौन कौन से हैं? रैसल दोस्तों, क्या क्या है? रैसल हो गया, ग्रिप हो गया, रैसल हो गया, लड़ना, कुश्ती लड़ना, इसके लिए भी आप यूज करते हो ग्रैपल। रैसल हो गया, ग्रिप हो गया, बैटल हो गया, कंटेंट हो गया, ग्रेस्प हो गया, लेवरेज हो गया, और एनकोरेज हो गया। एनकोरेज बहुत अच्छा वर्ड है। एनकोरेज, एनकोरेज मतलब ये होता है ग्रैपल, मतलब अपनी समस्याओं से बड़ी मुश्किल से लड़ना, या किसी चीज को होल्ड रखना, किसी चीज को पकड़ के रखना बड़े टाइटली। तो इसके लिए भी आप यूज करते हो ग्रैपल। और ग्रैपल के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज होता है, ग्रैपल विद, ग्रैपल विद। तो दोस्तों इतना क्लियर है, कोई चीज को ढंग से पकड़ के रखना, लड़ाई करना उससे। ठीक है, और उसमें जीत जाना, बहुत मुश्किल से फाइट करना कोई भी चीज को पाने के लिए। ठीक है, और मतलब टाइटली ग्रिप बना के रखना। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? कोई चीज को आप पकड़ के रख रहे हो तो इसका उल्टा, कोई चीज को आप रिलीज कर दो। कोई चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो उसको अवॉइड कर दो। सरेंडर कर दोगे तो अपने आप चले जाओगे। ठीक है, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, या डॉज कर देना। ठीक है, या डॉज कर देना। तो एंटोनियम्स दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे? रिलीज करना,
अवॉइड करना, सरेंडर करना या डॉज करना। तो दोस्तों ये है आपके एंटोनियम। और सिनोनियम्स क्या है? रेसल, रेसल दिमाग में एक बार शांति से बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में बनी रहेगा। रेसल ग्रिप, रेसल ग्रिप बैटल, रेसल ग्रिप। और ये आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे मैं डेली मानो एक हफ्ता चलाऊं, ठीक है, ये सारी चीजें चलाऊंगा और फिर सैटरडे संडे को टेस्ट लिया जाएगा इसका, तो वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाहर जाने की, कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा। उसके बाद क्या है? रेसल हो गया आपका, ग्रिप हो गया, बैटल हो गया, ठीक है, कंटेंट हो गया, बैटल हो गया, कंटेंट हो गया दोस्तों, कंटेंट हो गया, और ग्रेस्प हो गया, लेवरेज हो गया, ग्रेस्प हो गया और लेवरेज हो गया। कितना क्लियर है? इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, लेवरेज के बाद एनकोरेज हो गया, एनकोरेज हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या देखोगे? एंटोनियम, रिलीज, अवॉइड, सरेंडर या डॉज। ठीक है, अब आपको कैसे फिट करना है, कैसे चीजों को याद करना है, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल बनाया, आई रेसल विद खली टू गेट माई पेन फ्रॉम हिज हैंड। खली के पास, द ग्रेट खली के पास मेरा पेन था, मैंने उससे बहुत हार्ड फाइट किया और उसके हाथ से पेन ले लिया। तो आई रेसल विद, आई रेसल विद। ऐसे ही आप सारे सिनोनियम को यहाँ पर बैठाओ। I grieve with Khali to get my pen from his hand, या I battle with Khali, या I contend with Khali। ऐसे लिख लिख के आप याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक ही सेंटेंस आपको एग्जांपल लेना है और खुद बनाना लिखना है इसमें। I dodge with, I wrestle with, I grab with, I contend with, I grasp with, I leverage with, I encourage with, I encourage with। क्लियर है दोस्तों? तो पहला वर्ड आपके दिमाग में बैठा होगा। अगर आएगा क्या? अगर आएगा ग्रैपल, तो ग्रैपल के सिनोनिम्स हो गए, रेसल हो गया, ग्रिप हो गया, ग्रेस्प हो गया, कंटेंट हो गया, लेवरेज हो गया, एनकोरेज हो गया। लिख लिख के याद करोगे तब याद होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे दोस्तों, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत मतलब नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड नंबर 2। देखो मैं वर्ड कम ही ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड कम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ वर्ड कम? क्योंकि धीरे धीरे अगर मैं आपके सामने इतना रख दूंगा, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वर्ड कम लो, लेकिन जो वर्ड लो ढंग से याद करो। ऑर्चेस्ट्रेट, ऑर्चेस्ट्रेट एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑर्चेस्ट्रेट मतलब क्या है? वर्ब है। तो टू ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान और इवेंट वेरी केयरफुली और सीक्रेटली। मतलब गुप्त रूप से किसी भी चीज को, मतलब जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान है उसको अरेंज करना दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक उसको अरेंज करना। ठीक है, मतलब मैनेज करना। तो इसके सिनोनिम्स तो इजी हो गए। कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, कोई चीज का प्लान करना, किसी भी चीज को अरेंज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, या किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना। तो आप आएगा उसका एक नया वर्ड आपको पता चल गया। अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी चीज करने का, या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो दोस्तों, या आप उसको अरेंज कर रहे हो, तो उसके लिए नया वर्ड है ऑर्चेस्ट्रेट। ऑर्चेस्ट्रेट वर्ब की तरह काम करेगा, मींस नाउन के जस्ट बाद आप यूज करेंगे इसको। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें करो, इसका एंटोनियम की बात करूं, तो आप कोई चीज अरेंज कर रहे हो तो उसके लिए आप पूरे डेडिकेटेड वे में लगे हो, तो उसका अपोजिट क्या? इग्नोर कर रहे हो उसको। या डिस्पर्स कर रहे हो, डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का उल्टा क्या है? डिसऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, जो काम हो रहा है उसको होने नहीं दे रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। तो उसका एंटोनियम क्या हो गया? इग्नोर, डिस्पर्स, डिसऑर्गेनाइज, सेपरेट। एंड सिनोनियम्स क्या हो गया? ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना। क्लियर है? अब आप जितना भी ध्यान से समझोगे, जितना भी आप ध्यान से समझोगे, एग्जाम्पल से याद होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप इसी में सारे सिनोनियम्स को फिट करो। रामू ऑर्चेस्ट्रेट द इंटायर इवेंट। रामू ने, ये पास्ट की बात कर रहा है मेरे भाई, रामू ने ऑर्चेस्ट्रेट किया मतलब कि अरेंज किया वो पूरा इवेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो रामू ऑर्गेनाइजेज, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। रामू है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यूज होने वाली वर्ब ऑर्गेनाइजेज है। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं? रामू ने ऑर्गेनाइज किया पूरा इंटायर इवेंट, रामू ने ऑर्गेनाइज किया पूरा इंटायर इवेंट। ठीक है, फिर इसी में बैठाते रहो। फिर रामू ने कोऑर्डिनेट किया पूरा इंटायर इवेंट, रामू ने कोऑर्डिनेट किया पूरा इंटायर इवेंट। तो दोस्तों ये एग्जांपल लेना आप, जैसे रामू ऑर्चेस्ट्रेट द एंटायर इवेंट, फिर आप इसको ये यूज करना है इसमें। रामू आया सिंगुलर, तो मैंने एस लगाया, ऑर्गेनाइजेज द एंटायर इवेंट। फिर रामू कोऑर्डिनेट्स द एंटायर इवेंट, रामू प्लान द एंटायर इवेंट, रामू अरेंज, रामू प्लान्स द एंटायर इवेंट, रामू अरेंजेस द एंटायर इवेंट। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो वर्ड्स हैं आपके सिनोनिम्स आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट। अब देखो इस तरीके से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा।
क्या और वर्ड है ऑर्चेस्ट्रेट के, एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या आपके और वर्ड्स हैं, देखो अरेंज हो गया, अरेंज हो गया, कभी भी ऑर्चेस्ट्रेट आ गया, ऑर्चेस्ट्रेट आ गया तो दिमाग में होगा अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, स्कोर करना, कोऑर्डिनेट करना, हार्मोनाइज मतलब भी अरेंज करना होता है, सेटअप करना, फ्रेजल वर्ब आ गई सेटअप, डायरेक्ट करना किसी भी चीज को, प्लान करना, मैनेज करना या ऑर्गेनाइज करना। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज दोनों एक चीज है, दोनों ये है यहाँ पर, दोनों आ रखे वर्ड, एक में जेड है एक में ऐसी है, तो इसका मतलब अरेंज करना किसी भी चीजों को। ठीक है, तो ऑर्चेस्ट्रेट दिमाग में बैठेगा आपके, अब याद हो जाएगा, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, स्कोर करना, कोऑर्डिनेट करना, हार्मोनाइज करना, सेटअप करना, डायरेक्ट करना, प्लान करना, मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो इस तरीके से भी कैसे सिमिलर वर्ड अभी मैंने पढ़ाया, दोबारा से देख लो एक बार। अरेंज, स्कोर, ऑर्गेनाइज, हार्मोनाइज, सिंथेसाइज भी एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, सिंथेसाइज, ब्लेंड करना या प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, इंट्रीगेट करना भी आता है, इंट्रीगेट करना भी है दोस्तों। लेट्स मूव टू द न्यू नेक्स्ट वर्ड, competence, 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 competence is a noun, parts of speech में noun की तरह काम करता है, नाम है। ठीक है, competence मतलब the ability to do something, कोई भी काम करने की ऐसी एबिलिटी आपके पास कि आप उस काम को अच्छा कर सकते हो। योग्यता, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी स्किल्स, आपकी योग्यता। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी, किसी भी काम करने की क्षमता कह सकते हो, कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता। कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, आपको उसमें एक्सपर्टाइज है, आपका टैलेंट, तो ये सारा कॉम्पिटेंस है। ये देखो आपकी स्किल्स, आपकी लीडरशिप, आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब चीज कॉम्पिटेंस होती है दोस्तों। ठीक है, कॉम्पिटेंस होती है। कॉम्पिटेंस मीन्स यूर एटीट्यूड, यूर स्किल्स, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो एबिलिटी की आप कोई भी काम अच्छा कर सकते हो, दैट इज कॉम्पिटेंस। जैसे हिज कॉम्पिटेंस टू क्रैक द एसबीआई पीओ एग्जाम इज अमेजिंग, उसका जो कॉन्फिडेंस है कि वो एसबीआई पीओ काम वो कर सकता है, क्लियर कर सकता है, तो वो जो उसका एबिलिटी है उसको करने की, ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी है कि वो कर सकता है, तो वो बहुत अमेजिंग है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, और हिज टैलेंट टू क्रैक द एसबीआई पीओ एग्जाम इज अमेजिंग, फिर सारे सिनोनिम्स को इस सेंटेंस में भरोगे तो वे याद हो जाएगा। उसका टैलेंट जो है वो एसबीआई पीओ क्रैक करने का, वो क्या है, अमेजिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे याद करेंगे इसको, ध्यान से समझना। सिमिलर वर्ड, कॉम्पिटेंस के लिए सिमिलर वर्ड कौन कौन से हैं? कॉम्पिटेंस के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए सिमिलर वर्ड कौन कौन से हैं? एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, कॉम्पिटेंस यानी कि आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी प्रोफिशिएंसी, क्षमता, आपकी स्किल, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी कैपेसिटी, आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका टैलेंट या आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड भी मतलब कॉम्पिटेंस, एप्टीट्यूड मतलब कोई भी चीज करने की क्षमता। क्लियर है? क्लियर है? एबिलिटी बोलो, चाहे कैपेबिलिटी बोलो, चाहे प्रोफिशिएंसी बोलो, चाहे स्किल बोलो, चाहे एक्सपर्टाइज बोल दो, क्वालिफिकेशन बोल दो, टैलेंट बोल दो, एप्टीट्यूड बोल दो, ये है। और देखिए, ये कबूतर से पूछेंगे व्हाट आर द वर्ड्स फॉर कॉम्पिटेंस, और तो कौन कौन से वर्ड्स हो गए? कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपकी प्रोफिशिएंसी, आपका एक्सपर्टाइज, आपके स्किल, आपका टैलेंट, क्वालिफिकेशन, एडिक्वेसी। एडुकेसी भी आपका कॉम्पिटेंस का सिनोनियम्स है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द अपोजिट। अब अपोजिट वर्ड्स दोस्तों क्या क्या हो गए? कॉम्पिटेंस के अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो गए? इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, इनकॉम्पिटेंस हो गया आपकी इनएबिलिटी, आपके अंदर योग्यता नहीं है, इनएडुकेसी, इन लग जाएगा। इम्पोर्टेंस, ये एक नया वर्ड है कि आपके अंदर क्षमता ही नहीं कि आप कोई काम कर पाए। आपकी इनकैपेबिलिटी मतलब योग्यता करने की, इनकैपेबिलिटी मतलब आपके अंदर योग्यता नहीं है। इनेप्टनेस, नेपनेस मतलब एप्टनेस मतलब होता है, एप्टनेस मतलब होता है कोई भी काम करने की योग्यता, इनएप्टनेस मतलब योग्यता नहीं है। वैसे इनकॉम्पिटेंसी और इन एप्टीट्यूड, इन एप्टीट्यूड। दोस्तों कैसे लगे आज के वर्ड, आपने क्या क्या पढ़े, ध्यान से समझिएगा। कॉम्पिटेंस पढ़ा आपने, ऑर्चेस्ट्रेट पढ़ा, और आपने सिनोनियम्स ये पढ़ा, ग्रेपल। 3 वर्ड पढ़े, सिनोनियम्स देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ढंग से इसको कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ग्रामर पोर्शन। तो दोस्तों आज डे 1 है, बेसिक में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज बेसिक होगा, डे 1 चल रहा है, ये ग्रामर पोर्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम चलेंगे। ठीक है,
तो आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सेशन को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, नोट्स पॉइंट बना बना के मैं बताऊंगा, पॉइंट्स बना बना के आपको भी आगे बढ़ना है। देखो पूरी इंग्लिश की मैं बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली बात बता रहा हूं, और आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब मैं बात करूं सब्जेक्ट, अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट। असल में दोस्तों सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता क्या है? डूअर होता है, काम करने वाला जो होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। कोई भी काम करने वाला बंदा, पर्सन कह सकते हो, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हो, अगर वो काम कर रही है, काम करने वाला कुछ भी चीज जो एग्जिस्ट करती है इस संसार में, ठीक है, यूनिवर्स में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, काम करने वाला। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? अगर आप बोलोगे, मैं पूरा बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, अगर आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है दोस्तों, तो वो चीज होती है आपकी वर्ब। ध्यान से समझना, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। वट वट डूअर या वट सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कर तो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी वर्ब को मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? यहां से हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ऑन विच वर्क इज डन, किस चीज पे काम हो रहा है, ऑन विच वर्क इज डन, वर्क इज डन, ठीक। मैंने तीनों चीज बताई, तीनों चीज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात मैंने कहा, राधा, राधा प्लेज, राधा प्लेज क्रिकेट, राधा प्लेज क्रिकेट। तो मेरे भाई यहाँ पर राधा क्या है? काम करने वाला कौन है? राधा। काम करने वाला कौन है? राधा। सब्जेक्ट है राधा। राधा क्या कर रही है? खेल रही है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है जो बताता है वो होते हैं वर्ब। तो ये राधा क्या हो गई यहाँ पर? वर्ब। अब मेरी बात समझना, राधा यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमने क्या लगा रखी है? सिंगुलर लगा रखी है। क्या लगा रखी है? सिंगुलर। अभी वो चीज मैं फिर बताऊंगा। और यहाँ पर क्रिकेट क्या है? जिस पे काम हो रहा है, राधा खेल रही है। राधा क्या खेल रही है? क्रिकेट। तो जिस पे काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम नाउन भी कहते हैं, नाउन भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर क्रिकेट नाउन का काम कर रहा है। नाउन यानी कि नाम, नाम यानी कि जो भी चीज यूनिवर्स में, जो भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीजें क्या हो गई? आपकी नाम हो गई। वो सारी चीजें नाम हो गई, यानी कि नाउन हो गई। तो राधा प्लेस क्रिकेट में आपको इतना समझ में दोस्तों आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो वर्ब जो होती है, वर्ब जो होती है, आपको पता चल गया ना, काम हो रहा है क्रिकेट पे, वर्ब मतलब क्या कर रही है? प्ले, यहाँ पे वर्ब हो गई, और राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली क्या है, वर्ब दो चीज बताती है। वर्ब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दो चीजें बताएगी। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। वर्ब आपको दो चीजें बताती है। एक क्या बताएगी? वर्ब आपको दो चीज, एक एक्शन के बारे में बताएगी, एक एक्शन के बारे में बताएगी, एक स्टेट के बारे में बताएगी। स्टेट, स्टेट यानी कि सब्जेक्ट क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है। सब यहाँ पर क्या बताती है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पर एक्शन वाले वर्ड क्या बताते हैं? सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रहा है। यहाँ पर आपको क्या बताती है? ये वर्ब यहाँ पर क्या बताती है? सब्जेक्ट कुछ कर रहा है ये नहीं बताती, सब्जेक्ट क्या है, कौन सी कंडीशन में है, सब्जेक्ट क्या है, ये बताती है। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट क्या है बताए वो स्टेट कहलाएंगी, स्टेट वर्ब कहलाएंगी। और ऐसी वर्ब
जो बताए सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो एक्शन वर्ब कहलाएंगी, वो एक्शन वर्ब कहलाएंगी। जैसे दो चीज, ठीक है, जैसे दो चीज, कार्तिक, जैसे दो चीज एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, कार्तिक, कार्तिक सिंग्स, कार्तिक सिंग्स आ सॉन्ग। दूसरा, आई एम, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। देखो दोस्तों, यहां पर कार्तिक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कार्तिक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कार्तिक सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर कार्तिक सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनते रहना। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है आप खुद बताओ, सिंग्स है। कार्तिक क्या कर रहा है, गा रहा है। क्या क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सुनना मेरी बात, ये क्या होगी, वर्ब। ये वर्ब क्या बता रही है, एक्शन। क्या कर रहा है, गा रहा है। क्या कर रहा है, गा रहा है, तो ये एक्शन वर्ब हो गई। ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब है, बी वर्ब है, एम, एम बी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। बी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। और यहाँ पर ये टीचर, अभी टीचर ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पर टीचर ऑब्जेक्ट कहोगे आप। मैं क्या हूँ, टीचर हूं, तो टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। टीचर यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरी बात ध्यान समझना। ये क्या है, बी वर्ब, ये क्या है, बी वर्ब। क्या ये एक्शन बता रही है, एम कोई एक्शन होता है, हूं कोई एक्शन वर्ड है, नहीं, स्टेट वर्ब है। क्या है, स्टेट वर्ब। जब भी बी वर्ब अकेले आए, जब भी बी वर्ब, बी वर्ब जो है, बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे, अकेले आए, तो वो, उनको तब हम क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब कहते हैं। और क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या कहेंगे, कौन सी वर्ब कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कौन सी वर्ब कहेंगे दोस्तों, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और लिंकिंग वर्ब के बाद, ध्यान से समझना, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टीचर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टीचर, और लेकिन ऊपर वाले में ये ऑब्जेक्ट है। दोनों में फर्क क्या है, अगर कभी भी एक्शन वर्ब आए, एक्शन वर्ब आए, उसके बाद हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है। आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको पहचाना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है, तो आप चेक करो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जो कंडीशन होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। क्लियर है, सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। लेकिन, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होता। सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू, ध्यान दिमाग में रखना, ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ पर चेक करते हैं, क्या कार्तिक, ये कार्तिक यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। क्या कार्तिक गाने के बराबर है क्या, क्या कार्तिक बराबर गाना है क्या, नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करें, जो ये टीचर है, कौन टीचर है भाई, मैं। आई तो टीचर है, जो टीचर है वो मैं ही तो हूं, मैं ही तो टीचर हूं, और टीचर ही तो आई है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है, आई बराबर टीचर, ये दोनों एक ही बंदे हैं। जो आई है, जिसकी बात हो रही है, वही टीचर है दोस्तों। तो टीचर जब सब्जेक्ट के बराबर हो गया तो हम पहचान जाएंगे जो टीचर है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। धीरे धीरे पूरा बेसिक मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। मैं सीधा कोई ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते हुए आगे बढ़ते रहूंगा दोस्तों। क्लियर है, तो आपको दो चीज पता चली आज, दो वर्ब दो तरीके से काम करती है, एक्शन वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह।
जब एक्शन वर्ब की तरह काम करेगी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जब स्टेट वर्ब की तरह काम करेगी तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर? इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बात आप समझ जाइएगा। और एक बात ध्यान से समझना, देखो मैं बात करता हूँ नाउन की, थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। नाउन मेरे नजर में कुछ नहीं है, एक नाम है जो किसी का भी हो सकता है। आप कुछ भी अगर एक्टिविटीज कर रहे हो, आप कोई चीज देख पा रहे हो, कोई चीज नहीं देख पा रहे हो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स वो नाउन है। नाउन एक तरीका है किसी भी चीज को बुलाने का, एक नाम है। ठीक हो गया? अब मेरी बात समझना जरा, जब मेरी बात समझना, पूरी इंग्लिश में ये जो रूल्स है वो लिखा रहा हूं, पूरी इंग्लिश में नाउन, नाउन का काम, पूरी इंग्लिश में नाउन का जो काम है वो कैसे यूज होता है। नाउन का काम, या तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, या तो हम सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट के, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है? या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब मेरी बात समझना मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बात समझना, अगर सब्जेक्ट यानी कि नाउन, अगर सब्जेक्ट यानी कि नाउन, पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी कि नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ये मेरे भाई सिंगुलर है, ये मेरे भाई सिंगुलर है, तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। क्या होगी? इसके साथ सिंगुलर यानी कि एक, सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल माने कि एक से ज्यादा, और इसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन भी, प्रोनाउन भी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेरे भाई क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इतना क्लियर है? समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, अगर सब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा उसके लिए, अगर आएगा तो। जैसे ही आया, ही प्रोनाउन यूज करा, ही के बाद प्लेज आया। ठीक है? अब हॉकी आ गया, क्या आ गया? हॉकी आ गया। तो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है? लड़कों के लिए यूज होता है। जब मैंने अभी बताया सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब में अगर मैं ही प्ले क्रिकेट कह देता तो गलत हो जाता। अब कैसे वर्ब सिंगुलर बनती है, प्लूरल बनती है, अभी बताऊंगा। ठीक है? पहले ये समझ लो, ये कंसेप्ट समझ लो। अगर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो, उसमें सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा। ठीक है? जैसे ही प्लेस क्रिकेट में ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब आई है ये भी सिंगुलर आई है। ही प्ले हॉकी में, जो भी कहो आप। ठीक है? दूसरा देखो ये फंडा, अगर सब्जेक्ट, मेरे भाई अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसके लिए यूज होने वाली वर्ब पूरी इंग्लिश में प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन, प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, और प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। रानी, रानी, रानी dances, रानी dances very well, very well. Rani is a singular subject, Rani is a singular subject, and for it the verb is singular. ठीक है? देन आगे ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, लेकिन अगर मैं कहूंगा दे, 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 यहां पर आएगा गो, आएगा दे, गो आएगा या गोज आएगा, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है मेरे भाई, एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। ठीक है? तो दे के साथ प्रोनाउन वाले चैप्टर में सारी चीजें क्लियर करूंगा। ये प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर होता तो ईएस आता, तो ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट है,
इसके लिए यूज होने वाली प्लूरल वर्ब आती है, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है, यही मैंने आपको समझाया है, यही मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को गहराइयों में समझते हैं। देखो, पूरी इंग्लिश का रूल है नाउन। अगर आप नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो नाउन क्या बनता है? नाउन क्या बनता है? नाउन प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई? प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, लड़का, नाउन है, इसमें एस ऐड किया, बॉयज बन गया, ठीक है। बुक, बुक यानी कि किताब, इसमें एस ऐड किया, बुक्स बन गया, ठीक है। टॉय, खिलौना, इसमें एस ऐड कर दिया, टॉयज बन गया, ठीक है। डॉग, कुत्ता, इसमें एक्स किया, डॉग्स बन गया। अब मेरी बात समझना, क्या समझोगे मेरे भाई? नाउन में ऐसे ईएस ऐड किया तो नाउन प्लूरल बन गया, लेकिन लेकिन नाउन और वर्ब आपस में सौतेली बहन है। नाउन और वर्ब आपस में सौतेली बहनें हैं। तो वर्ब में अगर आप एस या ईएस ऐड कर दोगे मेरे भाई, तो वो वर्ब प्लूरल नहीं बनेगी, अब वर्ब सिंगुलर बनेगी, वर्ब सिंगुलर बनेगी। यही बात दिमाग में बैठानी है। और जो बेसिक वर्ब बिना एस या ईएस के जो वर्ब होती है, वो हमेशा बेसिक वर्ब प्लूरल होती है। बेसिक वर्ब जो होती है बिना एस या ईएस ऐड हुए, वो प्लूरल होती है। उसमें जब एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्ले, खेलो। तो ये क्या है? प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। बेसिक है, प्लूरल है। PLU, प्लू, RAL, RAL प्लूरल है। लेकिन जैसे ही इसमें एस या ईएस का एडिशन हुआ तो ये बन गया प्लेज, प्लेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? अब ये सिंगुलर बन जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे रोहन हो, रोहन सिंगुलर है, तो इसलिए हम प्लेज यूज करेंगे, ना कि प्ले यूज करेंगे। रोहन प्ले गलत हो जाएगा, रोहन प्लेज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब, दैट्स इट। समझ में आया? जैसे प्ले हो गया, और क्या हो गया? और हो गया सिंग हो गया, ठीक है। सिंग हो गया, इसमें एस या ईएस ऐड किया तो क्या बन जाएगा? सिंग्स हो जाएगा। तो ऐसे ही तो दो चीज यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियर हो चुकी होंगी। दो चीज अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? अब क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। मैं बेसिक चीजें बताई हैं, थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया था। कल से हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। कल से हम हमारा जो सेशन रहने वाला है, ठीक है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पहले वोकैब चलेगी, प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, पहले वोकैब चलेगी। वोकैब चलने के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, मेरी बात समझना, ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर पोर्शन देखो, सेंटेंस की बात कर रहे थे, कल से मैं इस सेंटेंस बताने वाला हूँ। सेंटेंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरा सेंटेंस चलेगा, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, सेंटेंस वगैरह पूरा चलेगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? सेंटेंस भी जो बेसिक बेसिक बातें हैं, मॉडल वर्ब, ये वर्ब, जितने भी हैं, वर्ब वगैरह सारी चीजें होगी। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज अपना काम करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए विदा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। पूरा सेशन देखिएगा, सीटेट का कोर्स देखो, रीजनिंग का जो चल रहा है सीरीज वो देखिएगा, और इस पे बने रहिएगा इंग्लिश के लिए। फिर DSSB के लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं। धीरे धीरे चीजें पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे चीजें आगे तक चलेंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए गुड बाय।